वेलकम टू सी एस स्कूल। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। ओके, सो चैप्टर नंबर 1 क्या बताते हैं, लेट्स सी। सो चैप्टर नंबर 1 इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ओके, इसमें हम लोग बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, मैनेजमेंट का मतलब क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एस इन वन क्या है। ओके, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होता है कि नहीं, ये हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। ओके, सो वन बाय वन सीखते हैं। सो सबसे पहला बिजनेस पॉलिसी, इसको बाद में देखते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट का टर्म दो तरीके के, दो पर्सपेक्टिव से बताया गया है इन दिस बुक। ओके, one is in related to the people and other is in related to the function. Okay, so जो people, okay, जो actual में जो people, जो organization का state of affairs मतलब matters से deal करते हैं। okay, जो people की members है organization का, की members जो है उनको management बोला जाता है। दूसरी तरफ function जो manage करता है उस business को, like HR, finance, सेल्स। ओके, जो फंक्शंस जो बिजनेस को चलाता है, ओके, उस फंक्शंस को मैनेजमेंट बोला जाता है। ओके, सो ये दो तरीके के पर्सपेक्टिव दिया गया है इन मैनेजमेंट। इट इज यूज्ड विथ रेफरेंस टू अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। Second perspective, the term management is also used with reference to a set of interrelated functions and processes carried out by the management of an organization to attain its objective. Okay, मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस होता है क्योंकि पीपल रिसोर्सेस सबको हैंडल करना पड़ता है। सो इट्स मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन, टू गेन कमांड ओवर फिनोमिना, टू इंड्यूस एंड डायरेक्ट इवेंट्स एंड पीपल इन पर्टिकुलर मैनर। ओके, बेसिकली इन्फ्लुएंस, जो जिसको इन्फ्लुएंस कर सकता है वो मैनेजर बन जाता है। ओके, सिंपल। नाउ ये था मैनेजमेंट का मतलब। अभी स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है। सो टिपिकली डिक्शनरी में स्ट्रैटेजी का मतलब बताया गया है ऐसा, दैट हैज टू डू विथ वॉर एंड वेज टू विन ओवर एनिमी। वॉर एंड वेज टू विन ओवर एनिमी मतलब टेक्निक्स। ओके, सो टेक्निक्स बोला जाता है स्ट्रैटेजी का बेसिक मतलब। वेर अ पॉलिसी इज अ थॉट प्रोसेस। नाउ ये हो गया स्ट्रैटेजी का मतलब। ओके, स्ट्रैटेजी का मतलब सिंपल मीनिंग में आपको बता दो, टेक्निक्स होता है। ओके, जो टेक्निक्स के थ्रू आप जीत सकते हो, जो भी टेक्निक्स लगा के आप जीत सकते हो, उस टेक्निक को बोला जाएगा स्ट्रैटेजी। ओके, हर एक जन का पास अलग अलग स्ट्रैटेजीज हो सकता है। ओके, हर एक जन अपने तरीके के स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। ओके, हर एक जन का स्ट्रैटेजीज अलग होता है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू देयर रिसोर्सेस। ओके, हर एक बिजनेस का अलग अलग स्ट्रैटेजीज होता है, मतलब अलग अलग टेक्निक्स यूज किया जाता है टू विन। विन क्यों, जीतना किससे है, जितना है आपको आपके कॉम्पिटिटर से जीतना है। ओके, आपको आपका कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ना है। ओके, सो ये है स्ट्रैटेजी का मतलब। नाउ कम्स पॉलिसी। अभी पॉलिसी हमने जो कॉन्सेप्ट छोड़ा है उसको वापस लेते हैं। ओके, so business policy. The origin of business policy can be traced back to 1911. Okay, so 1911 से business policy आया गया है, जब हार्वर्ड बिजनेस स्कूल्स में सब बताया जाता है। But however, the introduction of business policy in the curriculum of business schools management institute बुक में कब आया बिजनेस पॉलिसी का ये पूरा स्टडीज। ओके, कब आया, 1969 में। ओके, द अमेरिकन असेंबली ऑफ कॉलेजिएट स्कूल्स ऑफ बिजनेस, अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ बिजनेस स्कूल्स, मेड द कोर्स ऑफ बिजनेस पॉलिसी अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। सो उन्होंने बोला कि बिजनेस पॉलिसी का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होना चाहिए, हर एक स्कूल ऑफ बिजनेस, हर एक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आपको ये वाला सब्जेक्ट सिखाना चाहिए। ओके, जब मैंडेटरी हो गया तभी हर एक जन को मालूम पड़ा, ओके, बिजनेस पॉलिसी करके एक चीज भी होता है करके। ओके, अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ बिजनेस स्कूल्स और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स। सो अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ग्लुक क्या बोलते हैं, evolution of business policy arose from the developments in the use of planning techniques by the manager.
सो मैनेजर्स, जो मैनेजर्स कौन होता है, जो एक्चुअल में जो की मेंबर्स होता है जो बिजनेस का, ओके। सो ये जो हर एक बिजनेस का की मेंबर्स होता है ये, ओके। हर एक बिजनेस में जो ज़्यादा एक्टिव होता है, ओके, जो ज़्यादा बिजनेस में ध्यान देता है, ओके, स्टेट ऑफ अफेयर्स को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, मैटर्स देखता रहता है, ओके। हर एक बिजनेस का एक एक की मेंबर्स होता है। वो की मेंबर्स हर पहले से ही वो लोग प्लानिंग करते आए, ओके। हर एक जन प्लानिंग कर देते हैं, ओके। उसी प्लानिंग का इवोल्यूशन, वो प्लानिंग को इवॉल्व होते होते आज वो बिजनेस पॉलिसी में बदल चुका है, ओके। बिजनेस पॉलिसी में बदल चुका है, ओके। लाइकवाइज प्लानिंग इवॉल्व होकर आज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है, ओके। व्हाई? बिकॉज मैनेजर्स ही प्लानिंग करते हैं, ओके। एंड प्लानिंग नहीं होता यहाँ पर, एक्चुअल में स्ट्रैटेजीज यूज किया जाता है। सो इसको इसीलिए हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट को बोला जाता है, ओके। So soon long range मतलब future planning, okay? Soon long range planning was replaced by strategic planning. So जो long range planning पहला होता था उसको रिप्लेस कर दिया स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से, एंड देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग वापस रिप्लेस होकर क्या बन गया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बन गया है, ओके। जो अभी करेंटली हम यूज करते हैं as in business studies or in management institutes, okay. A term that is currently used to describe the process of strategy formulation, implementation and control. Business policy as defined by Christensen and others is the study of the function, जो मैनेजर जो फंक्शन करता है, ओके, या उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है सीनियर मैनेजमेंट का, एंड उनका जो भी क्रूशियल प्रॉब्लम्स जो होता है, ओके, आफ्टर सक्सेस इन द टोटल एंटरप्राइज, एंड द डिसीजंस दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड शेप इट्स फ्यूचर, मतलब जो डिसीजंस लेते हैं, ओके, एंड जो उनका बस प्रॉब्लम्स होता है, क्रूशियल प्रॉब्लम्स होता है, एंड देन उनका फंक्शन जो भी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो, ये सब मिलकर बिजनेस पॉलिसी डिफाइन करता है, ओके। आपको अब समझ आ गया रहेगा बिजनेस पॉलिसी का मतलब क्या है, ओके। बिजनेस पॉलिसी सिंपली प्लानिंग रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड, डिसीजंस रिलेटेड, जो भी आप बिजनेस अकॉर्डिंग टू द बिजनेस आप कुछ सेट करते हो, ओके, कोई प्लानिंग सेट करते हो या कोई डिसीजन सेट करते हो, ओके। वो डिसीजन लेने से पहले आप सोचते हो हाँ ठीक है इसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना हो, सो उसको बोला जाता है बिजनेस पॉलिसी। दैट मैनेजमेंट आपको बता दिया, दो तरीके के व्यू है, एक पीपल रिलेटेड, एक होता है फंक्शन रिलेटेड। सो जो भी की मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उनको मैनेजमेंट बोलते हैं, एंड जो फंक्शन से बिजनेस चलता है उस फंक्शंस को इंटर रिलेटेड फंक्शन को मैनेजमेंट बोला जाता है, ओके। ये हो गया मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी का मतलब कि जो टेक्निक्स जिससे आप जीत सकते हो, जो टेक्निक्स, जो प्लान जिससे आप जीत सकते हो, उसको बोला जाता है स्ट्रैटेजी। आई होप ऑल दिस थ्री आर क्लियर, ओके। So, where a policy is a thought process. Policy क्या है? एक thought process है, okay? It talks about what should be done in a particular situation or what should be the reaction to a given circumstances. So, policy सिर्फ एक्चुअल में ऐसा बताता है ठीक है ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, बट उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना, उसको एक्चुअल में मतलब एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना वो कौन बताएगा? स्ट्रैटेजी बताएगा, ओके। वो कौन बताएगा? स्ट्रैटेजी। सो स्ट्रैटेजी टॉक्स अबाउट हाउ द पॉलिसी वुड बी फॉलोड, ओके। लाइक आप एग्जांपल देख सकते हो, द पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कुड नॉट बी ड्रॉप देयर प्राइसेस। ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि हमारा प्राइस को कम नहीं करेगा, ये उनका पॉलिसी है। अभी ठीक है, अभी हम कैसे प्राइस को कम ना करें? हम अपना प्राइस को कम ना कर, कैसे करें, ओके। आपका कॉम्पिटिटर एकदम सस्ते में दे रहे हैं, ओके। आपका कॉम्पिटिटर एकदम सस्ते में दे रहा है, आप आपका प्राइस कम नहीं करो, ये बिजनेस पॉलिसी है। तो कैसे करेंगे? ये स्ट्रैटेजी बताता है। स्ट्रैटेजी बोलता है कि आप क्या करो, आप आपका प्राइस सेम ही रखो, प्लस आप कुछ एडिशनल गिफ्ट दे दो, आप एडिशनल फ्रीबीज दे दो, ओके। ये स्ट्रैटेजी बताता है, ठीक है। बिजनेस पॉलिसी सिर्फ एक एक डिसीजन या एक पॉलिसी सेट करते हैं बिजनेस का, ओके। उसमें हमें बताते नहीं कि एक्चुअल में कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ओके। स्ट्रैटेजी बताता है एक्चुअल में वो बिजनेस पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, ओके। The very injection of the idea of strategy into business organizations is intended to unravel complexity, okay, complexity कम करना, and to reduce uncertainty caused by changes in the environment.
स्ट्रैटेजी सिक्स टू रिलेट द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू द मीन्स ऑफ अचीविंग दम, मतलब गोल्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है एंड ऑर्गेनाइजेशन का बाद जो भी है मीन्स जो भी है उसको उसको ब्रिज करना या उसको उस गैप को फुलफिल करना, वो कौन हेल्प करता है? वो हेल्प करता है बाय बाय स्ट्रैटेजी। ओके, नाउ आइगोर एच एनसॉफ ने स्ट्रैटेजी को डिफाइन किया है, द कॉमन थ्रेड among the organization activities and product markets that defines the essential nature of business that the organization or uh, has or plan to be in the future। क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है उनका फ्यूचर जो भी उन्होंने सेट किया, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर सेट किया, ओके, वो फ्यूचर को एकम्प्लिश कैसे करे, वो फ्यूचर को अचीव कैसे करे बाय विद देयर प्रोडक्ट, विद देयर मार्केट्स, विद देयर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज, उन सारे चीज को जो जोड़ता है उसको बोला जाता है स्ट्रैटेजी, अकॉर्डिंग टू आइगर एच एंड ऑफ। ओके, विलियम एफ क्लूक ने क्या बोला? अ यूनिफाइड मतलब सिंगल, a unified comprehensive मतलब understandable, a unified comprehensive and integrated plan, okay, an integrated plan designed to assure that the basic objectives जो भी एंटरप्राइज का बेसिक ऑब्जेक्टिव जो भी है उसको फुलफिल कर रहा है कोई चीज, ओके, उसको बोला जाएगा स्ट्रैटेजी। ओके, basic objectives of the enterprise are achieved, that would be considered as strategy according to the William F. Gluck। okay, इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट स्ट्रैटेजी इज नॉट सब्सटीट्यूट फॉर साउंड, मतलब कितना भी स्ट्रैटेजी बना लो, कितना भी स्ट्रैटेजी बना लो, इसका ये मतलब नहीं कि आप हमेशा जीतोगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा जीतोगे। ओके, क्योंकि वाई, बिकॉज हर स्ट्रैटेजी कैन नॉट बी परफेक्ट, स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। ओके, क्यों? बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन। ओके, सो strategy can never be perfect, can never be flawless, and can never be optimal। okay, and it is no substitute for sound, alert and responsible management। strategies formulate किया जाता है एट कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल लेवल एंड फंक्शनल लेवल। ओके, वन बाय वन सीखेंगे क्या है ये सब। ओके, कॉर्पोरेट लेवल मतलब क्या है, डिविजनल लेवल मतलब क्या है, फंक्शनल लेवल मतलब क्या है, हम लोग सीखेंगे। उससे पहला हमें देखना पड़ेगा प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है। ओके, सो आपका एग्जाम्स आ रहा है, ओके, आपका एग्जाम्स आ रहा है, ओके, आप प्लान कर रहे हो, दैट इज प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, दैट इज प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। ओके, आप स्केड्यूल बना रहे हो, ओके, दैट इज प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। बट बीच में आपका कैसे लाइक 15 डेज को आपको कोई इमरजेंसी आना पड़ा, आपको गाँव जाना पड़ा, ओके, तो आप आपका स्केड्यूल को चेंज करो, आप आपका स्केड्यूल को चेंज करो विद द वाई, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। सो आप आपका स्ट्रैटेजी को चेंज करो, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। सिंपल। नाउ कंपनी का स्ट्रैटेजी दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी विच कैन बी इन अदर वर्ड्स प्लान स्ट्रैटेजी भी बोला जाता है, एंड अदर इज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी, ओके, जिसको एडॉप्टिव स्ट्रैटेजी भी बोला जाता है। ओके, सो प्लान स्ट्रैटेजी न्यू इनिशिएटिव्स प्लस ऑनगोइंग स्ट्रैटेजी फीचर्स कंटिन्यूड फ्रॉम प्रायर पीरियड्स, जो ऑलरेडी आपने स्ट्रैटेजी लगा चुका है, ओके, आपका बिजनेस ऑलरेडी उस स्ट्रैटेजी बेस्ड चल रहा है, उसको बोला जाता है प्लान स्ट्रैटेजी और प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी मतलब जो चेंजेस हो रहा है, एनवायरमेंटल में चेंजेस हो रहा है या इंटरनल एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहा है, सो उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रैटेजीज को चेंज करो, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी और एडेप्टिव स्ट्रैटेजी। एंड कभी भी ये देखना, कभी भी नोटिस करना, हर एक कंपनी दोनों स्ट्रैटेजी यूज करता है, हर एक कंपनी का स्ट्रैटेजी में दोनों मिक्सचर होता है, लाइक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी भी यूज करते हैं एंड रिएक्टिव स्ट्रैटेजी भी यूज करता है, बट ज्यादातर प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी ही यूज करना चाहिए। ओके, इट इज बेनिफिशियल टू कंपनी। ओके, नाउ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ओके, हमने स्ट्रैटेजी का मतलब सीखा, ओके, मैनेजमेंट का मतलब सीखा, बिजनेस पॉलिसी का मतलब सीखा, प्लानिंग क्या होता है वो सीखा। नाउ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या करते हैं? उनका ऑब्जेक्टिव दो है, ओके, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो भी कॉम्पिटिटर है उनसे आगे जाना, ओके, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना, एंड सेकेंड टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली, टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली। ओके, ये मेन टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव होता है किसका? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। ओके, नाउ
To put the concept in few words, the term strategic management refers to the managerial process of developing a strategic vision, setting objectives, crafting a strategy, implementing and evaluating the strategy, and finally initiating corrective adjustments were deemed appropriate. बहुत सिंपली आपको बता देता हूँ मैं। देखो, विजन सेट करना, कंपनी का विजन मतलब कहाँ जाना कंपनी को, ओके। उस विजन एंड ये मिशन, मिशन मतलब आज आपका कंपनी क्या है, आपका कंपनी क्या कर रहा है, दैट इज मिशन। इसको अचीव करने के लिए ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इन ऑब्जेक्टिव्स, इन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ओके। एंड उस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा एंड कंट्रोल्स लगाना पड़ेगा। सो ये ओवरऑल इसको ही बोला जाता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ओके। The process does not end, it keeps going on in a cyclic manner. अभी इम्पोर्टेंस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, ओके। सो फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज एंड द इम्प्लीमेंटेशन हैव बिकम एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब स्ट्रेटेजी बनाना एंड प्लस उसको इम्प्लीमेंट करना, ये आज का इस जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, ओके, फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ इन द प्रेजेंट टर्बुलेंट बिजनेस एनवायरमेंट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने बोला था? चार्ल्स डार्विन ने पहले बता के गया था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कौन सर्वाइव करेगा एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में? सर्वाइव कौन करेगा? जो फिटेस्ट हो। बट फिटेस्ट का मतलब क्या है? फिटेस्ट का मतलब जो अडेप्ट कर पाए, जो अडेप्ट कर पाए विद द एनवायरमेंट, विद द एक्सटर्नल एनवायरमेंट, विद द टेक्नोलॉजीज, ओके। जो जल्दी जल्दी अडेप्ट कर पाए वो ही सर्वाइव कर पाएगा, ओके, इन बिजनेस एनवायरमेंट। So survival of the fittest as propagated by Charles Darwin is the only principle of survival of all organizations where fittest is not the largest. Fittest मतलब नहीं कि जो बड़ा बड़ा कंपनी है वो सर्वाइव करे, इसका ये मतलब नहीं है। बड़ा बड़ा कंपनी में आजकल फेल होता है, ओके। सो फिटेस्ट वो होता है who can change and adapt successfully to the changes in the business environment, okay. बिजनेसेस फॉलोज द वॉर प्रिंसिपल ऑफ विन और लूज, ओके। देखो, बहुत कम बिजनेस होता है जो विन विन सिचुएशन वाला टाइप का गेम खेलता है। मेजोरिटी जीरो सम गेम खेलता है, मतलब किसका प्रॉफिट किसका लॉस, मतलब किसी का विन किसी का लॉस, ओके, किसका लूज, ओके। सो बिजनेस फॉलोज द वॉर प्रिंसिपल ऑफ विन और लॉस एंड ओनली इन स्मॉल नंबर्स ऑफ केसेस विन विन सिचुएशन अराइजेस। सो बहुत कम जगह होता है या कम सिचुएशन या कम बिजनेस होता है जहाँ विन विन सिचुएशन होता है। मेजोरिटी क्या होता है? कॉम्पिटिटिव कंपटीशन में ही होता है, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन ही होता है, ओके, जहाँ कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे से लड़ता है, जो कॉम्पिटिटर बहुत आगे बढ़ गया वो ही जीतेगा। आपने वो स्टोरी सुनाई होगा, दो इंसान होता है, ओके, दो इंसान होता है जो जंगल में भटक जाता है, ओके, एंड उनके पीछे शेर आता है, ओके, उनके पीछे शेर आता है, ओके। सो जो जो भी इंसान को सरवाइव करना, जो भी इंसान को सरवाइव करना, जो भी इंसान को सरवाइव करना, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको बस दूसरे इंसान से बस आगे भाग, उस दूसरे इंसान से आगे दौड़ना है, बस, सिंपल। बिकॉज शेर उस जो भी पीछे रहेगा उस इंसान को खाएगा, ओके। तब तक वो आगे भाग चुका होगा, दूसरा इंसान वो आगे सरवाइव कर चुका होगा। सो यही प्रिंसिपल हर जगह यूज किया जाता है, हर एक जगह यूज किया जाता है। सिर्फ आपको आपका कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ना है, ओके, एंड यू विल सर्वाइव इन ईच एंड एवरी केस, ओके। सो business follows the war principle of win or loss and only in small number of cases win-win situation arises. Hence, each organization has to build its competitive advantage over the competitors in the business warfare in order to win. बेनिफिट्स क्या क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, देखते हैं। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू हमें मालूम पड़ जाता है कि बिजनेस का गोल्स एंड मिशन क्या है, ओके, बिजनेस का गोल्स एंड मिशन क्या है। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप सर्टेन कोर कॉम्पिटेंसेस, जो भी कोर कॉम्पिटेंस बिजनेस का एक्चुअल जो कोर बिजनेस है, ओके, उसका बिल्डअप करने को हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ओके। एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो कॉम्पिटिटर्स है उनसे आगे बढ़ने का डायरेक्शन देता है, ओके। helps organizations to be proactive instead of reactive in shaping its future. ज़्यादातर strategic management के help with the help of strategic management
we as a organization we can use more of an proactive strategy rather than using the adaptive strategy. Provides framework for all major decisions of an enterprise. Okay, so फ्रेमवर्क मिल जाता है हमें, ओके, एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क, एक डायरेक्शन मिल जाता है, एक पाथवे मिल जाता है कि हमें एक स्ट्रैटेजी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ओके, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। प्रिपेयर्स द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर, ओके, डायरेक्टली हमें मालूम पड़ जाता है, ओके, फ्यूचर अनसर्टेन है, बहुत सारा स्ट्रैटेजीज हमारे पास है, इसमें से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो हम अपना हिसाब से हम स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं एंड हम फ्यूचर को फेस कर पाएंगे। सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। हर एक स्ट्रैटेजी बराबर नहीं होता, सो हर एक कोई ना कोई स्ट्रैटेजी फ्लॉप हो सकता है, फेल हो सकता है, सो उस फेलियर के बाद भी हमें एक प्लान बी, प्लान सी भी रखना चाहिए। हर एक स्ट्रैटेजी का एक प्लान बी, प्लान सी होना ही चाहिए, ओके, एंड देन आप उस फेलियर से या उस पिटफॉल से आप आगे भी बढ़ सकते हो विद द हेल्प ऑफ अदर स्ट्रैटेजीज। enhance the longevity of the business, so with the help of strategic management आप आपका बिजनेस सर्वाइव कर लेगा एंड आपका बिजनेस और आगे बढ़ते जाएगा। दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ओके, क्या हर एक चीज का सिर्फ बेनिफिट्स होता है? नो, हर एक चीज का बेनिफिट्स भी होता है एंड लिमिटेशंस भी होता है। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का लिमिटेशंस क्या है, चेक करते हैं। सो एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स, ओके, आप कितना भी स्ट्रैटेजी लगाओ, आपको नहीं मालूम फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि एनवायरमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ओके। आप गवर्नमेंट के बीच में काम कर रहे हो, पॉलिटिक्स होता है, टेक्नोलॉजी एकदम रैपिडली चेंज हो रहा है, ओके, कोई नेचुरल डिजास्टर कभी भी आ सकता है, कुछ भी होता रहता है, ओके। सो एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स, सो आप कितना भी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगा लो, कितना भी अच्छा अच्छा स्ट्रैटेजी लेके आ जाओ, फिर भी आपका बेनिफिट नहीं होगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को हर एक चीज़ को ध्यान रख के ही बना सकते हैं। एक अच्छा स्ट्रैटेजी वही होता है जो हर एक चीज़ को ध्यान रख के बनाए, ओके, बट उस वो हर एक चीज़ को एनालाइज करने के लिए टाइम लगता है, ओके, सो इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज कॉस्टली प्रोसेस, सो यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रैटेजी मैनेजर्स को बुलाना पड़ता है, उनको वो लोग डिसाइड करते हैं, एनालाइज करते हैं, सो उनको पे ऑफ भी करना पड़ता है, देन it is a costly process also, it add lot of expenses to an organization। competition unpredictable होता है, it is difficult to clearly estimate the competitive response to an firm's strategy। सो आप जो भी स्ट्रैटेजी लगा रहे हो, ओके, उसका रिस्पॉन्स कैसे करेगा आपका कॉम्पिटिटर, वो आपको नहीं मालूम। सो कितना भी अच्छा स्ट्रैटेजी हो, ये सारा लिमिटेशंस होगा ही होगा, ओके। नाउ स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। सो तीन तरीके के बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट्स में, बड़ा बड़ा बिजनेसेस में तीन तरीके के स्ट्रेटेजी लेवल फॉर्मुलेशंस होता है, लाइक कॉर्पोरेट लेवल होता है, बिजनेस लेवल होता है एंड फंक्शनल लेवल होता है, ओके। डीपली पढ़ते हैं क्या है ये। उससे पहला आप चार्ट देख सकते हो, कॉर्पोरेट लेवल में सीईओ आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, कॉर्पोरेट स्टाफ आता है, जिसको हेड ऑफिस में काम करते हैं, उन सारे मेंबर्स, बेसिकली सीईओ, बीओडी, एग्जीक्यूटिव्स एंड कॉर्पोरेट स्टाफ जो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, ओके, ये लोग बनाते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज। लाइकवाइज जो डिविजनल मैनेजर्स होते हैं या डिविजनल स्टाफ होते हैं, ओके, वो लोग जो भी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं या मैनेजमेंट करते हैं, उनको बोला जाता है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज। लाइकवाइज जो फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं, जो फंक्शंस को मैनेज करते हैं, वो लोग फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज अप्लाई करते हैं, ओके। सो इफ अ कंपनी प्रोवाइड सेवरल If a company provides several and or different kinds of products or services, it often duplicates these functions and creates a series of self-contained division। इसका मतलब क्या, फंक्शंस को डुप्लीकेट करना। लेट अस एक बिजनेस है, वो दो सेगमेंट में काम करता है, लाइक वो घर घर बेचता है, ओके, रियल एस्टेट टाइप है, ओके, घर बेचता है एंड इवन ग्रोसरीज भी बेचता है, ओके, ग्रोसरीज भी बेचता है। अभी इनका बहुत सारा फंक्शंस हो सकता है जो सेम हो, लाइक लेट अस यहाँ पर एग्जांपल दे सकता हूँ, मार्केटिंग, ओके, ग्रोसरीज का भी मार्केटिंग करना पड़ता है, रियल एस्टेट का भी मार्केटिंग करना पड़ता है। सो
इनका फंक्शन एक हो सकता है, ओके। जो हर एक बिजनेस का फंक्शंस सेम डुप्लीकेट हो रहा है या रिपीटेटिव हो रहा है, सो बिजनेस क्या करेगा, हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग फंक्शंस ऐसा नहीं करेगा ना, ज़्यादा एक्सपेंस आ जाएगा। सो एक ही फंक्शंस रखेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट रख देगा जो हर एक सेगमेंट को मार्केटिंग का हेल्प करेगा, ओके। लाइकवाइज एचआर का एक पर्टिकुलर फंक्शन रखे जो हर एक बिजनेस को हेल्प करेगा। इसको ही बोला जाता है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स, ओके। अभी वो कैसे, if a company provides several and or different kinds of products and services, it often duplicates these functions and creates a series of self-contained divisions, each of which contain its own set of functions to manage each product and service. The general managers of this division then become responsible for their particular product line. So जो भी general manager होता है जो particular product को देख रहा है, so लोग उस डिवीजन को जो हेल्प करे वो डिवीजन बन जाता है स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, ओके। क्योंकि वो पर्टिकुलर बिजनेस में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्ट्रैटेजी ही लगाया जा सकता है, ओके। एंड उस स्ट्रैटेजी उस बिजनेस उस सेगमेंट में आप स्ट्रैटेजी लगाने के कारण दूसरा सेगमेंट में आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सो उस सेगमेंट को आप एसबीओ भी बोला जाता है, प्यार से स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स भी बुलाया जा सकता है, ओके। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट जिसमें सीईओ आता है, बीओडी आता है, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आता है, कॉर्पोरेट स्टाफ्स आता है, ओके। इनका मेन क्या काम क्या है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है इज टू ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। बिजनेस लेवल मैनेजर्स का क्या है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रेटेजीज फॉर कॉम्पीटिंग इन इंडिविजुअल बिजनेस एरिया, जो भी उनका बिजनेस है उसमें आप आगे बढ़ते जाओ, ओके। दैट इज देयर मेन ऑब्जेक्टिव। The principal general manager at the business level or the business level manager is the head of the division, okay, ये आपको मालूम है ना। फंक्शनल लेवल मैनेजर बेसिकली वो होते हैं जो फंक्शंस को मैनेज करते हैं। फंक्शन मतलब एचआर, परचेसिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस एंड सो ऑन, लाइक फाइनेंस एंड सो एज ऑन, ओके। सो ये सारा फंक्शंस को जो मैनेज करते हैं उनको बोला जाता है फंक्शनल लेवल मैनेजर। यहाँ पर एक्चुअल में स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट होता है, ओके। यहाँ पर एक्चुअल में स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट किया जाता है। Functional managers provides most of the information that makes it possible for business and corporate level general managers to formulate realistic and attainable strategies. Indeed, because they are closer to the customer, they are closer to the customer than typical general manager is. Functional managers themselves may generate important ideas that subsequently may become major strategies for the company, okay। सो हमें मालूम है टॉप टू डाउन स्ट्रैटेजी फ्लो होता है, ओके। जो विजन सेट कर उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस लेवल मैनेजर्स स्ट्रैटेजी बना एंड उसके अकॉर्डिंगली फंक्शनल लेवल मैनेजर्स उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बट इन रियलिटी एक्चुअल में कस्टमर से सबसे पास कौन है, फंक्शनल लेवल मैनेजर। सो फंक्शनल लेवल मैनेजर ज़्यादा जानता है कस्टमर का नीड्स, कस्टमर का क्वेरीज क्या है, ओके। सो एक्चुअल में फंक्शनल लेवल मैनेजर्स का इनपुट ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। नाउ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है ताकि आप जीत सको। मतलब इन बिजनेस टर्म्स आपको ज़्यादा प्रॉफिट आ पाए, आप कॉम्पिटिटर से आप आगे बढ़ो, ओके। सो जहाँ कंपटीशन नहीं है, जहाँ प्रॉफिट नहीं है, कंपटीशन नहीं है मतलब लाइक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट नहीं है मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो इन दो जगह पे क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट यूज किया, यस, आंसर इज यस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यहाँ पर भी यूज किया जाता है, क्यों एंड कैसे ये दिखते हैं। A commercial organization has profit as main aim. We can find many organizations around us which do not have any commercial objective of making profits. Like Helpage, Child Relief, okay, यू करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। सो ये सारा ऑर्गेनाइजेशन जो उनको प्रॉफिट का लेना देना ही नहीं। Many non-profit and governmental organizations outperform private firms.
ऐसा बोला जाता है बहुत सारा गवर्नमेंटल एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो आउट परफॉर्म कर लेता है, ओके, प्राइवेट फर्म से भी अच्छा अच्छा फैसिलिटीज दे देता है, या चीप चीप प्राइस में आपको अच्छा अच्छा गुड्स या प्रोडक्ट या सर्विस दे देते हैं। ऐसा कैसे हो पा रहा है, ऐसा कैसे हो पा रहा है, ओके, बाय विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जैसे कि आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एकदम रैपिडली चेंज हो रहा है, ओके, एकदम रैपिडली चेंज हो रहा है, सो आपको इनलाइन रहना है तो आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। सो आजकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप देख सकते हो एवी रूम आ चुका है, ओके, जो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है एंड वहाँ से आपको ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, ओके, ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिलता है। लाइकवाइज मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, सो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन पहले कैसा होता था, आपको जाना पड़ता, आप इफ़ यू आर अ पेशेंट आपको हॉस्पिटल तक जाना पड़ता था, बट आज का सिनेरियो क्या है, हॉस्पिटल खुद आपके पास आ रहा है, हॉस्पिटल खुद आपके पास आ रहा है, मतलब क्या, एम्बुलेंस खुद आपके पास आ रहा है, एम्बुलेंस में हर एक चीज हो जाता है, हर एक इक्विपमेंट्स है, वेंटिलेटर भी होता है, ओके, सो एम्बुलेंस में हर एक चीज प्रोवाइड किया जाता है, ओके, एंड इवन आप देख सकते हो कि हॉस्पिटल का जो कैंटीन्स होता है, ओके, कैंटीन्स क्या करते हैं, ज़्यादातर आउटसोर्स किया जाता है, एंड इवन जो डिस्पोजेबल सिस्टम होता है हॉस्पिटल में, जो डिस्पोजेबल सिस्टम वो भी आउटसोर्स किया जाता है। सो ये सब डिसीजन कैसे लेते हैं, गवर्नमेंट कैसे डिसीजन लेते हैं, या मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन कैसे लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ओके। लाइकवाइज इन गवर्नमेंटल एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट, सो गवर्नमेंटल एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट क्या करते हैं, जो भी टैक्सेस उनको मिला है, जो भी टैक्सेस मिला है वो कैसे यूज करें, ओके, उसको हर एक इंडिविजुअल को वापस कैसे बेनिफिट हो पाए, ओके, ये सब विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वो लोग डिसाइड करते हैं। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होना इसका ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ इसको प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यूज करवे, ऐसा नहीं होता। इवन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का यूज किया जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग सीएस स्कूल। बहुत सिंपल चैप्टर था, इंट्रोडक्शन था, बेसिक कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।